गुड इवनिंग बच्चों, कम से कम रिस्पॉन्स तो दिया करो। चलिए, हमने आपको पिछले वीडियो में आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताया था, क्लास में भी आपको बताया था। आज हम लड़के ओए ऊपर मुड़ी करो, सही से बैठो। आज हम उसी चैप्टर के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताएंगे। बताए हैं, दोबारा फिर से बता रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? यह एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द से लिया गया है यूक्लिड, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह ग्रीक शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कलन विधि। क्या होता है? यह कलन विधि। यह एक प्रमेयिका है जिसके द्वारा हम किसी एक संख्या से दूसरी संख्या में क्या करते हैं? भाग लगाते हैं और उसके बाद हम उसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जब हम एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग लगाते हैं तो हमें दो अन्य संख्याएं प्राप्त होती है। एक होता है भागफल और एक शेषफल, ठीक है ना। एक क्या प्राप्त होता है? भागफल और शेषफल। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो रिमाइंडर है ना, शेषफल हमेशा जीरो से क्या होगा? बड़ा या तो बराबर होगा, लेकिन वह बी से यानी भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। मान के चलिए कि मेरे पास कोई दो संख्या है, उसको आपस में सपोज एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में हम 25 देते हैं और कितना? 55। एक संख्या 55 है और एक संख्या क्या है? 25 है। आप एक दूसरे से भाग लगाते हैं। चलो हम नियमानुसार 5वां क्लास में पढ़े हैं ना, भाग लगाते हैं। 25 से लगाएंगे कितना मतलब मिलेगा? 5 यानी 50। कितना शेषफल बचा? देखो तो यहां हम 25 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर कितना बचा? अगर रिमाइंडर किसी कारणवश 25 से ज्यादा बचता तो फिर दोबारा भाग लगा सकते हैं ना। तो नियम कहता है कि कभी भी भाजक से रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? बड़ा नहीं हो सकता। इसी लिखा हुआ है क्या? आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। बी मतलब जिसे हम भाग लगाते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाजक। चलिए इसको हम लिख देते हैं, भाजक भी लिख देंगे। जैसे भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल, ठीक है ना। ये हो गया, इसके बारे में पहले पढ़ाया है। यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इसमें कितने धनात्मक, जैसे इसमें क्या है, मान लेके चलते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, ठीक है ना। जब ए थी, ए में बी से भाग लगाते हैं तो दो अन्य धनात्मक पूर्णांक क्या ज्ञात होते हैं? एक होता है क्यू और एक होता है आर प्राप्त होता है। चलिए इसको हम पूरी तरह से बनाते हैं। हाँ, माना कि ए तथा क्या बोलो बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। इसको आप देखो, यही लाना है हमको इस विधि से। जब हम ए में किससे भाग लगाते हैं? बी से भाग लगाते हैं या भाग करते लिखे हैं? भाग करते हैं तो हमें कौन सा? दो अन्य धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक प्राप्त होता है। वो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है बताओ तो? एक होता है Q जिसको बोलते हैं भागफल, और एक होता है R जिसको क्या बोलते हैं? शेषफल, ठीक है ना, शेषफल। यानी जब हम A में किससे भाग लगाते हैं? B से भाग लगाते हैं तो एक धनात्मक पूर्णांक क्या प्राप्त होता है? Q, और दूसरा क्या प्राप्त होता है? अभी आंखवा फोड़ देंगे आपके हम, इधरे देखो, तुमको इधरे ही देखना ही है। क्या प्राप्त होता है? Q, और दूसरा क्या प्राप्त होता है? R प्राप्त होता है। इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब A बराबर बी क्यू प्लस आर, देखो तो यही चीज लिखे है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसका रूल कहता है
कभी भी क्या r 0 से छोटा नहीं हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन वह b से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। थोड़ा बुक दीजिए तो वो क्वेश्चन बताते हैं। लाइए, चलिए अब सवाल है, एक सवाल को उसको हम सोल्व करते हैं, आगे बताते जाएंगे, सवाल के ऊपर चलते जाएंगे। जैसे देखिए, इसको मिटा देना, इसको सकता तो नहीं है। चलिए देखिए, जैसे मेरे पास एक सवाल है, एक प्रश्न है, प्रश्न कितना है जी, 1 क्या है, एक 135 तथा कितना 225 दिया हुआ, 25 का यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करें। लिख लिया ना। अब बताइए, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, दोनों में पहले बताओ बड़ा कौन है, इसको लिख सकते हैं 225 ग्रेटर देन 135, ऐसे है ना। अब लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से। और अब हम जानते हैं ना कि जब हम HCF भाग विधि द्वारा निकालते हैं तो जब तक रिमाइंडर 0 न बच जाता है तब तक हम HCF ज्ञात नहीं कर पाते हैं। चलिए इसको निकालते हैं। क्या कहता है, यूक्लिड प्रमेय बराबर A बराबर BQ प्लस, बोलिएगा, जहां 0 ग्रेटर देन क्या बोलिए R एंड लेस देन B, यही ना होगा। चलिए सबसे बड़ा है 225, हम दोनों विधि से बनाते चलेंगे 135, कितना मर्तबा में लगा देंगे, एक मर्तबा में लगा देंगे, कितना शेषफल बचेगा। चलिए यहां पर इसको बनाते जाते हैं, इसको भाग विधि द्वारा बनाएंगे 135। आप रब भी करते जा सकते हैं, जब एग्जाम में आएगा तो आप साइड में इसको इस तरह से बना भी सकते हैं। चलिए कितना, एक मर्तबा में लग जाएगा 135, 0 90, शेषफल कितना बचा 90। अब यहां ध्यान दीजिए, 135 क्या है, भाजक, भाग किस में लगा रहे हैं 225 में, तो 225 मेरा क्या है भाज्य, शेषफल क्या बचा 90। लेकिन यही HCF का ही रूल बदल जाता है, जब हम HCF में शेषफल बच जाता है वो अगले क्रिया के लिए क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। यानी 135 में अब दोबारा किससे लगाएंगे, कितना मर्तबा में लगेगा, 1 90, कितना शेषफल बचा 45 ना, फिर 45 क्या बच गया, बन गया भाजक बन गया। अब 90, शेषफल यहां क्या बचा बाबू, इसलिए HCF कितना हो गया 45। इसी क्रिया को हम इस यूक्लिड लेमा पर क्या करेंगे, दर्शा देंगे। चलिए शेषफल यानी से कितना बचा था, एक मर्तबा में लगाते शेषफल 90 बचा, लेकिन यहाँ चूंकि रिमाइंडर क्या है 0 के बराबर नहीं है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं रहेगा तब तक हम HCF ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 135 किससे भाग दिए थे 90 से, कितना मर्तबा में लगाए थे 1, शेषफल कितना बचा था 45। यहां भी देखिए तो रिमाइंडर 0 है, नहीं बचा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं, जब तक बाबू भैया नहीं। चलिए पुनः आगे बढ़ते हैं, कितना लगा देंगे 45 है ना, 45 दूना कितना हो गया 90, प्लस रिमाइंडर क्या बचा, तो बड़ा आसान है, चूंकि R बराबर 0 इसलिए HCF क्या लिखेंगे यहाँ बताइए। और हम जानते हैं कि जिससे भाग देते हैं वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। HCF कितना बन गया 45। समझ में आया, समझ में आया। आशा करता हूं कि आप लोग को भी समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।